अग्निपथ योजना जिसको लेकर काफी ज्यादा इस पर बवाल हो रहा है। लोग जमकर इसका सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। ये योजना 14 जून को आई थी, जिसका विरोध पूरे देश सहित कई राज्यों में जमकर हो रहा है। यहाँ के युवा जो है अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। आखिर क्या है इस योजना में? आखिर क्या कमी है इस योजना में जो युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा? अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है तो फिर इस पर सियासी क्यों हो रहा है? अगर केंद्र की ये योजना युवाओं के हित के लिए है तो फिर इस पर इतना ज्यादा प्रदर्शन क्यों हो रहा है? सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या है अग्निपथ योजना। जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है कि हम आने वाले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे और इससे युवाओं में एक उम्मीद जग जाती है कि हम हो ना हो सरकारी नौकरी कर लेंगे अगर जरा सी मेहनत कर ले तो। क्यों? अगर सरकार हमारे लिए इतना करती है तो हम भी सरकारी नौकरी में जाएंगे और अपने घर परिवार को भरण पोषण के लिए मदद करेंगे। इसी बीच एक और बात निकलकर सामने आती है, यानी कि एक और नोटिफिकेशन दिया जाता है और वो नोटिफिकेशन है कि हम युवाओं की भर्ती करेंगे आर्मी में। ये नोटिफिकेशन आता है और युवाओं के अंदर एक उमंग जग जाती है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोविड का लॉकडाउन लग गया, युवा मेहनत तो कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 सालों से कोविड के दरमियान कोई भी बहाली नहीं कराई गई और जो युवा बहाली के इंतजार में थे वह 2 सालों के लंबे इंतजार पर चले गए। दिसंबर में केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आता है कि अब जाकर बहाली होगी, हम इतने युवाओं को यानी कि इतने लोगों को सेना में भर्ती कराएंगे। चलिए, इस बात को लेकर युवा जो है आप समझ सकते हैं कि 2 सालों तक अपने शरीर को एकदम फिजिकली फिट रखना कितना बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन क्योंकि हमें सेना में जाना है, ये जुनून होता है, तो उतने दिनों तक युवाओं ने इंतजार की। अब ये अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन आता है 14 जून को, जिसको लेकर कुछ देर तक तो शांति रहती है और फिर जाकर इस पे बवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि सच बात तो ये है कि युवाओं को ये समझने में ही वक्त लग जाता है कि क्या है अग्निपथ योजना। जब इस बारे में उन्हें पता चलता है, वे सड़कों पर उतर जाते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस योजना का जमकर विरोध करते हैं। युवा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताते हैं और कई सारे ट्रेनें भी जला दी जाती है, क्योंकि हमारी जो सरकार है जब गहरी नींद में सोती है तो उसको जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दरअसल होता यह है कि युवा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, जमकर विरोध करते हैं और तब जाकर इस सरकार के खिलाफ वह ट्रेनों को जला देते हैं और जिसको लेकर भी काफी बवाल होता है। ये बवाल होते ही के दरमियान इस पर सियासी भी शुरू हो जाती है। इस योजना को लेकर काफी बवाल शुरू हो जाता है, यानी कि प्रतिपक्ष के तरफ से एक बयान आता है सामने कि ये योजना युवाओं के हित में नहीं है, हम युवाओं के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और इसके बाद इस पर काफी सियासी बवाल हो जाता है, यानी कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच एक जो कहते हैं ना द्वंद, अंदरूनी द्वंद शुरू हो जाती है। सड़कों पर युवा अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। सियासी होने लगती है, युवा भी भ्रमित हो जाते हैं। दरअसल ये भी सोचने में जरा समय लग जाता है कि क्या था अग्निपथ योजना। इसको लेकर जो भी प्रतिपक्ष है उसके तरफ से कई सारे सवाल होते हैं, सत्ता पक्ष भी इसका जवाब देती है। कुछ लोग यहाँ केंद्र को निशाना कर रहे होते हैं और केंद्र भी जो है गहरी नींद में सोती है, क्योंकि केंद्र ने लगता है कि इस बार ठान ही लिया था कि युवा जो सड़क पर उतर गए हैं वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि केंद्र जो है सही तरीके से युवाओं को समझा नहीं पा रही थी कि क्या है अग्निपथ सेवा योजना। दरअसल इसे नौकरी का नाम ना देकर इसको सेवा का नाम दिया गया और जब इस पर सफाई पेश करने की बारी आती है तो केंद्र सरकार की तरफ से जो मंत्री है वो आकर ये कहते हैं कि अगर किसी के अंदर सेवा भावना ना हो तो वो सेना में ना जाए, क्योंकि सेना कोई नौकरी नहीं है। सेना की जो नौकरी है उसको नौकरी समझ के ना करे, देश की सेवा समझ कर करे। लेकिन एक बात सही है कि 17.5 की उम्र में से लेकर आप 4 सालों की नियुक्ति कराते हैं। 4 सालों में आप जो भी पेंशन की बात करते हैं, जो भी आप सैलरी की बात करते हैं या फिर जो भी
कहते हैं आप हित की बात करते हैं छात्रों के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट का घोषणा वाला बात आप बोलते हैं तो ये बताइए कि आखिर छात्र जाएंगे कहाँ। छात्र के लिए तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये 4 सालों की नौकरी के बाद हम घर परिवार कैसे चलाएंगे। बात ये आती है कि जो हम 1/4 लोग हैं जो अच्छे हैं, जिनके अंदर जो काफी ज्यादा प्रतिभावान है, उन्हें हम अपने पास रख लेंगे, और जो 1/3 लोग हैं उन्हें हम नौकरी देंगे, जो कि 4 साल पूरा करने के बाद ही हम दे पाएंगे। और अगर ऐसा कोई नहीं चाहता है तो वो देश सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि देश सेवा के और भक्ति भाव रखने वाले लोग कभी भी इस योजना का विरोध नहीं करेंगे। इस पर कई सारे सियासी भी हुए, मीडिया में कई सारी बातें भी की गई, या फिर कहते हैं कि मीडिया के गढ़े हुए कहानियों की वजह से युवा जो है और दिशा भ्रमित हो गए। अब इसको लेकर बहुत सारे सियासी बवाल के बाद आज जो है नेता प्रतिपक्ष जो है राजभवन मार्च पर निकल गए, वह ज्ञापन सौंपने गए कि हम इस फैसले पर विरोध करते हैं, हम युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ गलत नहीं होने देंगे। केंद्र को अपना ये फैसला वापस लेना होगा। जबकि केंद्र ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि हम इस फैसले पर कोई भी बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी केंद्र सरकार जब सोती है तो काफी गहरी नींद में सोती है, और उन्हें जगाने के लिए बहुत सारे नाद, डंका, ढोलक बजाने पड़ते हैं, तब जाकर उनकी नींद खुलती है। और इसी का एक छोटा सा नमूना था जो युवाओं ने इतना उग्र प्रदर्शन किया। इसको लेकर भी कई सारी खबरें कल चली है कि जो भी प्रदर्शनकारी थे वो सारे छात्र नहीं थे, उसमें जो है उपद्रवी भी शामिल थे, उसमें जो है नक्सली भी शामिल थे, क्योंकि भी छात्र तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन इतने ज्यादा बवाल होने के बाद आज राजभवन मार्च को घेरने के बाद जहां तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि ये बताइए कि आप इस योजना के हित में क्यों नहीं है और आप राजभवन क्यों पहुंचे हैं, तो उस पर तेजस्वी यादव पूरी तरह से गरमा गए और उन्होंने जमकर केंद्र सरकार को अपने लपेटे में लिया और उन्होंने छात्र हित की बात की। तो चलिए एक बार आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव राजभवन मार्च के दौरान क्या कुछ कह रहे थे। शिक्षा और चिकित्सा की जो व्यवस्था थी सैनिकों को पूर्व में, क्या वो ऐसा मिलेगा? कितने एक्सपर्ट्स डिफेंस के जो बातचीत हुई है उनका राय है कि ये ठीक नहीं है, ये अग्निपथ, और ये कई सालों से हमने सुना, तैयारी था 30 साल या 35 साल से अग्निपथ लॉन्च करने की। आपके पास 20 साल 35 साल यानी कोई ना कोई कमी होगी, त्रुटि होगी, और इस बार भी लॉन्च करने से पहले 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं से किसी भी कीमत पर ठीक नहीं था। जिन बच्चों का मेडिकल हो गया था, फिजिकल हो गया था, समाचार थोड़ा सा कहाँ लगा रहे हो, मुंह को कहाँ? अरे देखने दो ना यार, जो है चालू को फिर से करना पड़ेगा, उठाइए, और उसमें भी ज्यादातर छटने की संभावना ज्यादा। अरे ये लोग ना यार, हमको तो लगता है पीछे एक माइक मोबाइल आगे कर दे रहा है यार। अरे समाचार प्लस नीचे कर रहा यार, शर्म आना चाहिए। ये भाजपा वाले लोग बोलते हैं कि इसने 4 साल 24 साल की उम्र में 12 लाख रुपए कमा लेगा। अरे कोई कृपा है कर रहे हैं क्या ये लोग? भारत माँ की सेवा में जा रहा है, शहीद होते हैं लोग, जान निछावर करते हैं, और आप जो तोड़ रहे हो 12 लाख, केवल 12 लाख से उनकी जान की कीमत को, ये शर्मनाक बात है। एक भाजपा नेता कहता है कि हम रिटायर्ड हो जाएगा 4 साल बाद, तो हम जो है भाजपा कार्यालय में रख लेंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? यही है असली चेहरा भाजपा का, यही है चेहरा आरएसएस का, पूरी तरीके से आरएसएस का हिडन चेहरा, उसके हिडन एजेंडा है, उनकी साजिश है। पहले रेल बेचा, सेल बेचा, जहाज बेचा, टेलीफोन बीएसएनएल बेचा, पेट्रोलियम पंप बेच दिया, सब कुछ देश का संपत्ति बेच दिया गया, मेरा एलसीडी तोड़ दो, आरएसएस का कब्जा करा दिया गया। अब भारतीय सेना, फिर किसानों पर साजिश चली, किसानों के बाद अब भारतीय सेना में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये किसी भी हद तक जो है हम लोग सहेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई युवा जो है शांत हो गए हैं, मतलब आप लोगों का क्या कहने का मतलब है?
तो जैसा कि आपको बताएं कि अब जाकर केंद्र सरकार से जब ये सवाल पूछा गया कि जो भी 75% युवा है उन्हें आखिर किस तरह की नौकरी दी जाएगी, तो इसको लेकर कई सारे जैसे असम राइफल्स हो गए, जैसे कि अडानी की जो कंपनी ने है उसने भी ये कहा है कि हम इन युवाओं को नौकरी देंगे। ऐसे मतलब कई सारी बातें निकलकर सामने आई है। 10% आरक्षण की भी बात निकलकर सामने आई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि राजभवन मार्च के बाद आखिर केंद्र इस फैसले को लेकर केंद्र इस पर क्या फैसला देती है और राजभवन मार्च जो किया गया इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। ये योजना वापस ली जाती है या फिर सरकार अपने बात पर ही अडिग रहती है, ये तो खैर आगे देखने वाली बात होगी।